अरे सुनो तो, ऐसे कैसे जा रहे हो? अब देख, तुझे अपनी बेइज्जती करवानी है तो करवा ले, मैं ना रुकने वाला इस ससुराल में। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ, पजामा तो पहन लो। हाँ तो क्या हुआ, जरूरी चीज तो ढकी है ना। लेकिन तेरे घर वालों ने जो मेरी इज्जत उछाली है ना, मैं उसे अब कभी नहीं भूलूंगा। अरे जीजाजी, किसने आपकी इज्जत उतार दी? और अभी तक आप तैयार भी नहीं हुए, बारात भी आने वाली होगी। अब बारात आ रही है तो आए, लेकिन इस घर का दामाद अब जा रहा है, क्योंकि तुमने दो दामादों के बीच में फर्क किया है, फर्क। दो दामाद? अरे जीजाजी, इस घर के इकलौते दामाद आप हो। आज ही आज हूँ, कल से गाजियाबाद हूँ, क्योंकि शादी के बाद इस घर के दो दामाद हो जाएंगे। अरे तुम बात बताओगे, हुआ क्या है? शुरू से बताता हूँ। जब इस घर में तुम्हारी बहन को देखने आया था तो तुमने क्या दिया था नाश्ते में? अब 8 साल पुरानी बात कैसे याद होगी जीजाजी? लेकिन मुझे सब याद है। 2 बर्फी और 4 बिस्किट पे तुम्हारी बहन पसंद कर ली थी मैंने। अरे तो तुम्हें अब क्यों बुरा लग रहा है? अरे बुरा तो मुझे तब लगा जब मैंने फोटो देखी। इन लोगों ने लड़के वालों को 5 तरह की मिठाई और 3 तरह की नमकीन खिलाई थी। अरे जीजाजी, मैं आपको अभी 11 तरह की मिठाई खिलवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अरे तुम क्या खिलाओगे? पिताजी ने बोला था शादी में बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, लेकिन मिला क्या? सुगंध की सौंफ। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बोली? तब तो मैं खून का घूंट पी के रह गया था। अरे जब खून का घूंट पी के रह गए थे तो अब क्यों उल्टियां कर रहे हो? उल्टी? अरे उल्टी हरकत तो तुम्हारे मायके वालों ने करी है। अरे दिया क्या था इन्होंने हमें? घर में नहीं है दाने, साले शादी चले रचाने हैं। अरे जीजाजी, क्या देते? आपने ही तो बोला था कि लड़की को 2 जोड़ी में विदा कर देना। अरे तो क्या सच में 2 जोड़े में अपनी बहन को विदा कर दोगे क्या? और अपनी लड़की को 54 इंच का टीवी, 4 पहिया गाड़ी और 30 तोले सोना। और तुमने हमें साइकिल तक न दी थी। अरे कुछ तो शर्म कर लो, आप शादी के इतने साल बाद जाके दहेज मांग रहे हो। अरे अब दहेज किसे चाहिए? अरे मैं खुद भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा शौक था कि ताराचंद भी ससुराल की दी हुई गाड़ी पे चलेगा। अरे जीजाजी, चलानी भी कहाँ आती है आपको? पहले सीख तो लो, वरना लोग क्या कहेंगे? इस घर का दामाद 9 से किया है, गाड़ी ठोक दी। 9 से किया? अब यही सुनना रह गया था। अब इतनी बेइज्जती के बाद भी तू यहाँ खड़ी है, चल मेरे साथ। अरे जीजाजी, कहाँ जा रहे हो? कार्ड पे भी आपका नाम दिया हुआ है, लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? ये सही याद दिलाया साले साहब तुमने हमको, हैं? मेरी शादी के तो कार्ड में भी कंजूसी कर ली थी तुमने। कार्ड? तुम्हें हमारी शादी का कार्ड भी याद है? अरे ऐसा कार्ड किसे नहीं याद होगा? अरे 5 रुपए से भी कम पड़ा होगा इनको। अरे जीजाजी, कार्ड पार्ट पे क्या फालतू खर्च करना, इसीलिए ऐसा छपवा दिया था। वाह साले साहब वाह, ये बात अपनी बेटी की शादी में तो ना याद आई आपको? कम से कम 50 रुपए का एक कार्ड पड़ा होगा इनको। और घर के दामाद का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और इन्होंने नीचे जरा सा छपवा रखा है। अरे जीजाजी, आपका नाम लिखवाने के चक्कर में हम तो कार्ड पे ये भी ना लिखवा पाए कि मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, और आप हो के क्या हूं मैं? कुत्ता हूं? रे लड़की के घर में बाप कुत्ता और ससुर के घर में जमाई कुत्ता। ये क्या बात हुई? ये किसने बोला आपको? अरे कुत्ता ना होता तो रात भर बिना तकिया चादर के सो रहा होता क्या? अरे पापा, ये डिजाइनर कपड़े और सोने की चेन किसे देनी है, कहाँ रखनी है, कुछ तो बताओ। अरे कहीं भी रख दे, ये तेरे फूफा के लिए लेके आए थे, अब तेरे फूफा ही नाराज होके जा रहे हैं तो किसे दे? ला इधर ला तू, ये चैन मैं रख लूंगी और ये कपड़े भैया पहन लेंगे। अरे जिसके लिए आई है उससे तो पूछ लो एक बार। क्यों पूछ ले तुमसे? अरे तुम तो नाराज होके जा रहे थे ना, पहनो अपना पजामा निकलो। अरे हेमा, क्या कह रही है? दे दे जीजाजी को। भैया तुम बीच में मत बोलो, तुम अपना देखो, मैं अपना खुद देख लूंगी। बड़े आए चेन पहनेंगे, जाओ बस निकल रही होगी तुम्हारी। अरे साले साहब समझाओ भाई अपनी बहन की तरफ। पापा क्या भसड़ हो गई? अरे कुछ ना, शादी में फूफा के नाराज होने का शगुन पूरा हो गया। अरे तो नाराज भी तो आपने किया था पापा, क्या जरूरत थी उनके तकिया और चादर गायब करने की? तुम मनाया भी तो तेरे बाप नहीं है, सोने की चेन और कपड़े दे के। जा अब फूफा को जल्दी से तैयार करवा ला, मैरिज होम चलेंगे फिर। पापा तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते। फूफा, अरे फूफा जी,